शाहजहां शेख संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है, जिसे 55 दिन के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर 24 परगना में मिनाखा जगह है जहां से शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गेस्ट हाउस में वो रह रहा था, जो जानकारी मिल रही है। और जानकारी के मुताबिक शाहजहां शेख मिनाखा में एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में छिपा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट लेकर जाया जाएगा, जहां आज शाहजहां शेख को दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा। 26 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली हिंसा के आरोपी को 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। ईडी की टीम पर हमले के बाद से शाहजहां शेख फरार था। पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली, जहां 5 जनवरी को लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों पर, उनके ऑफिसर्स पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वो राज्य में राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख शाहजहां के परिसर पर उन्होंने छापेमारी करने के लिए गए थे। उस वक्त ईडी की उस टीम पर, यानी जिसमें तमाम ईडी के अधिकारी थे, उन पर यह हमला किया गया था। उसका भी आरोपी शाहजहां शेख था। उसके अलावा कई और सारे आरोप थे। महिलाओं के साथ किस तरह से यौन दुराचार का मामला उस पर बन रहा था और लगातार 55 दिन तक वो फरार रहा। और आज मिनाखा जगह है उत्तर 24 परगना संदेश खाली के बेहद नजदीक है जगह, जहां से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह उठता है कि 55 दिन क्यों लग गए? कोर्ट को दखल देना पड़ा, कोर्ट की फटकार पड़ी, बीजेपी ने लगातार दबाव बनाया, एक के बाद एक नेता वहां गए और जो पीड़ित थे उनके परिवारों से मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की, तब जाकर अब 55 दिन के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पर कई सवालिया निशान लगते हैं। ममता सरकार आरोपों के पूरी तरह से घेरे में है और लगातार बीजेपी दबाव बना रही थी, प्रेशर बना रही थी, तब जाकर आज 55 दिन के बाद शाहजहां शेख, टीएमसी नेता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और आइए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी आखिर कहां से हुई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी उत्तर 24 परगना के मिनाखा से हुई है और यह मैप के जरिए हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। वो जगह आप देख रहे हैं जहां संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी को 55 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया। बेहद नजदीक ये जगह है, 24 परगना में ही, उत्तर 24 परगना में ही संदेश खाली पड़ता है। वहीं मिनाखा ये जगह है जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है 55 दिन के बाद। आप अंदाजा लगाइए कि लगातार बीजेपी के नेता, कई बार उन्हें रोका गया, कुछ जा पाए संदेश खाली, और एसटी कमीशन की टीम गई, बीजेपी की 2 महिला नेता जो हैं वो वहां पर गई, जो पीड़ित महिलाएं उनसे मुलाकात की और ये दबाव लगातार बना। उसके बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का अब रिएक्शन आया है। क्या कहा सुकांतो मजूमदार ने और दिलीप घोष ने, जरा आपको वो सुनवा दें उनकी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे, ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। পুলিশের হাতে দায়িত্ব দিতে একটা ছিচকে মস্তানকে ধরতে 57 দিন লাগলো, তাহলে যারা বড় বড় ঘুরে বেড়াচ্ছে রাঘব বোয়াল, তাদেরকে পুলিশ তো কোনোদিন ধরবে না। নেতারা বলছেন 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ, আমি জানি না পুলিশ প্রশাসন তারা কি করছে। পার্টির স্পোক্সম্যান, পার্টির নেতারা ঠিক করে দিচ্ছেন কাকে কবে ধরা হবে। और आइए सीधे रुक करते हैं कोलकाता का, जहां मेरी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी। आशिका, 55 दिन लग गए, इतना दबाव बना बीजेपी की तरफ से, कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ी, कोर्ट ने सीधे फटकार लाई, तब जाकर अब गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख। देखिए, विरोधियों की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि 55 दिन आखिर क्यों लगे। हालांकि टीएमसी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि कोर्ट ने हाथ बांध रखे थे, इस वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। कुणाल घोष टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज सुबह भी ट्वीट करके ये कहा कि अभिषेक बैनर्जी के कहने के बाद कोर्ट ने ये प्रतिक्रिया दी है, साफ कर दिया कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। कुणाल घोष ने दावा ये भी किया था कि 7 दिन के भीतर गिरफ्तारी होगी और देखिए ना, उसको 3 दिन ही लगे और गिरफ्तारी
गिरफ्तारी शेख शाहजहां की आज सुबह हो गई है। कल प्रधानमंत्री को आना है पश्चिम बंगाल और कल रात रुकना भी है कोलकाता में। इसके ठीक पहले ये गिरफ्तारी होती है। ये अपने आप में बड़ा संकेत है राजनीतिक तौर पे पंकज। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महिलाओं का ये जो आंदोलन इसे शुरू हुआ भी करीब 15 से 20 दिन का समय हो चुका है, जिसके बाद अब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी होती है। इसके पहले उसके 2 गुर्गों की जो गिरफ्तारी हुई थी उस पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि पहली गिरफ्तारी तब हुई थी पंकज जब टीएमसी से उत्तम सरदार को निकाल दिया गया था और उसके पहले ये गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। और शिबू हाजरा 1 हफ्ते तक पूरे इलाके में घूमता रहा, इंटरव्यूज देता रहा बेखौफ होकर के। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और लोगों का आंदोलन थम नहीं रहा था। जरा ये बताएं अब आज क्या होना है? बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा आशिका? पंकज आपका सवाल मैंने आज सुना नहीं। क्या होगा, कहां लेकर जाया जाएगा अभी, और उसके बाद बशीरहाट कोर्ट में पेशी होनी है आज? बिल्कुल, बसीरहाट कोर्ट में पेशी होनी है और सुबह तड़के जो अभी तक सूत्र बता रहे करीब 4 बजे उठाया गया है शेख शाहजहां को। और मिनाखा उसके घर के ठीक सटा हुआ इलाका, आपको बता दें वहाँ पर एक मछली फार्म के बीच गेस्ट हाउस में रह रहा था और वहीं से उसको आज गिरफ्तार किया गया है। बसीरहाट कोर्ट में आज जो है उसे पेश किया जाएगा। वहाँ पर पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी 14 दिन की, संभव है कि, और ये जानकारी फिलहाल बिल्कुल तो इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी नेता शाहजहां शेख 55 दिन से फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई और आज बशीरहाट कोर्ट में अब से कुछ देर बाद पेश किया जाएगा दोपहर 2 बजे के करीब। इस वक्त एक और बड़ी खबर, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज एक बार फिर से संदेश खाली जाने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संदेश खाली जाने की अनुमति मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को सशर्त यानी कुछ शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की इजाजत अनुमति दे दी है। यानी एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कई सारी शर्तें लगाई हैं, उसके बाद ये इजाजत मिली है शुभेंदु अधिकारी को जाने की संदेश खाली। आशिका हमारे साथ लगातार बनी है। आशिका, एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी जा रहे हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी को पहली बार भी परमिशन कोर्ट से मिली थी, आज भी कोर्ट से ही अनुमति लेकर के उनको वहां पर जाने का मौका मिल रहा है। और किन इलाकों में जाएंगे ये साफ कर दिया गया है। साथ में समर्थक नहीं ले जा सकते, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, लोगों से मिलेंगे वहां जाकर के। आपको याद दिला दूं कि इसके पहले बीजेपी की तरफ से जो 2 दिन का धरना, आज भी कोलकाता में धरना मंच रहेगा बीजेपी के नेता धरना देंगे, लेकिन उसकी अनुमति भी कोर्ट से ही मिली थी पंकज। साथ ही साथ फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कि कई पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड चीफ जस्टिस जिसमें शामिल थे, उसे रोक दिया गया था, उनको भी कोर्ट से परमिशन मिल गई है शुक्रवार को जाने के लिए। तो इसके पहले जो तस्वीर देखने को मिल रही थी कि बीजेपी का कोई भी नेता वहां पर जाता उसे रोक दिया जाता, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी गए थे उनको रोक दिया गया था। अब कोर्ट की अनुमति लेकर शुभेंदु अधिकारी आज दूसरी बार संदेश खाली जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या क्या एक्शन हुआ है? अभी 55 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है टीएमसी नेता शाहजहां शेख की, कोर्ट में पेश किया जाएगा बशीरहाट कोर्ट में दोपहर 2 बजे के करीब। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि आज संदेश खाली जाएंगे एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इस बीच पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने की इजाजत कलकत्ता हाईकोर्ट से मिल गई है। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य 1 मार्च को संदेश खाली के उन इलाकों में जा सकेंगे जहां धारा 144 लागू है। तो यानी अब पूरा एक्शन संदेश खाली